सुनो 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 ये श्रोतागण हम कथा सुनाते हैं। सुनो सुनो ये श्रोतागण हम कथा सुनाते हैं। रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं। रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं। अजी हम लीला दिखाते हैं। अजी हम लीला दिखाते हैं। आज हम कथा सुनाते 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 हैं। वो सुनो 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 चित्रकूट रघुराई, चित्रकूट रघुराई, चित्रकूट रघुराई। फिर पंचवटी में जाकर कुटिया बनाई। जाकर कुटिया बनाई। जाकर कुटिया बनाई। रावण ने चलकर घरी वहाँ सिया माई, वहाँ सिया माई, वहाँ सिया माई। मन मन ढूंढे तीर भगाते हैं। आज हम कथा सुनाते 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 हैं। ओ सुनो 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 चलते जब ऋषमुख पे आए, ऋषमुख पे आए, ऋषमुख पे आए। अंजनी सुत सुग्रीव से, अंजनी सुत सुग्रीव से मेल कराए, सुग्रीव से मेल कराए, सुग्रीव से मेल कराए। बाली से प्रभु सुग्रीव को, बाली से प्रभु सुग्रीव को बजरंगी। अंगद सिया की खोज में देखो, अंगद सिया की खोज में देखो, खोज में जाते हैं, खोज में जाते हैं, खोज में जाते हैं। आज हम कथा सुनाते 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 हैं। ओ सुनो 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 फिर पहुंचे लंका जाई, फिर पहुंचे लंका जाई, फिर पहुंचे लंका जाई। अशोक वाटिका में दुखी जानकी माई, दुखी जानकी माई, दुखी जानकी माई। मुद्रिका राम की दी पहचान कराई, दी पहचान कराई।
आग लगाते हैं, लंका में आग लगाते हैं, लंका में आग लगाते हैं। लौट रघुवर के पास में आते हैं, आज हम कथा सुनाते 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 हैं। ओ सुनो 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 ओ सुनो 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 सुनो। दंडक वन में अत्रि मुनि एवं अनुसुईया से। सती अनुसुईया प्रजापति करदम की पुत्री अनुसुईया। अनुसुईया जिनके आगे सती शब्द इसलिए लगाया जाता है कि उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना था कि उसके कारण आकाश से जाते हुए देवताओं को भी उनके प्रताप का अनुभव होता था। अत्रि के आश्रम प्रणाम जब ऋषि। प्रभु गया, सुनत महामुनि हर्षित भयो। ऋषिवर, हम अत्रि मुनि जी से भेंट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अवश्य ही हमारा परिचय जानना चाहते होंगे। ये हैं अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और उनकी भार्या सीता, और मैं इनका अनुज हूं लक्ष्मण। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अत्रि मुनि जी का आश्रम कहां पर है? जी जरूर, आप यहीं ठहरिए, मैं उन्हें अभी सूचना देता हूं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। दशरथ नंदन नाम, उनकी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित लेकर आओ। जी गुरुदेव। प्रणाम मुनिवर। आओ पुत्र। मुनिवर, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं और मेरे साथ मेरी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण आए हैं। अनुसुईया, अनुसुईया, ये अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। प्रणाम माते। और ये है राम की भार्या सीता, और वे हैं राम के अनुज लक्ष्मण। अनुसुईया, ये हमारे पुत्रों के भांति है। विधेय नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। सीते, ये अनसुईया माता है, हमारी माता की तरह है। ये सदैव प्राणियों के लिए वंदनीय रही है। आप इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता।
समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई, तब ये सारा जगत दुख के सागर में डूब गया। तब धर्मपरायण अनुसुईया ने उग्र तपस्या कठोर नियमों का पालन करते हुए की, जिसके कारण यहाँ फल फूल उत्पन्न हुए, मंदाकिनी की पवित्र धारा बही। तप के प्रभाव से समस्त ऋषियों के दुखों का निवारण हुआ। बहुत ही रमणीक स्थान है गुरुवर। हाँ पुत्र। यहाँ के वातावरण में तो हमारा हृदय ही मोह लिया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अनेकों ऋषियों और मुनियों ने तपस्या और यज्ञ किए। माँ, मैं आपसे कुछ चलता चाहती हूँ। आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए। पुत्री, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। विदेह नंदिनी, बंधु बांधवों को छोड़कर राजसी मान प्रतिष्ठा का परित्याग कर कर वन में अपने पति राम का अनुसरण कर रहे हो, इससे बड़े सौभाग्य की बात और कोई नहीं। पुत्री, जानती हो, पत्नी धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं। सत्य वचन माँ। तुम्हारे महामुनि ने अभी जो भी बातें कही, वो सब कुछ मेरे पतिव्रत धर्म का ही परिणाम है। इसलिए कहती हूँ पुत्री, चाहे जंगल हो, महल हो या कोई और स्थान, सदा अपने पति की सेवा करना, सुख दुख में उसका साथ देना, यही तुम्हारा सर्वप्रथम धर्म है। सत्य वचन माँ। आप तो सर्वश्रेष्ठ है सारी नारियों। आपके मुख से ऐसी बात सुनकर आश्चर्य नहीं। मेरे पति श्री राम, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ। आप बस अपना आशीर्वाद करें। पुत्री, तुम्हारे मुख से ये सब वचन सुनकर मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता और संतोष हुआ। मांगो, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य कर सकती हूँ? माता, आपके सुंदर वचनों ने ही मेरे सारे कार्य कर दिए। बस अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पुत्री, तुम्हें किसी भी चीज का कोई लोभ नहीं। इस बात ने मुझे अत्यंत ही प्रसन्न कर दिया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भेंट लेकर आती हूँ। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुभाए। पुत्री, ये सुंदर आभूषण और दिव्य वस्त्र हैं। इनका प्रयोग करना ये निर्विकार होगा। ये तुम्हारे सौंदर्य को और भी निखारेंगे। आओ। स्वामी, देखिए, माता ने मुझे भेंट दिया है। ऋषिवर, अब हम यहाँ से मुनि सुतीक्षण के आश्रम की ओर जाना चाहते हैं। क्या आप वहां तक जाने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? हाँ पुत्र। पुत्र, यहां से कोसों दूर सुतीक्षण मुनि का आश्रम है, परंतु स्मरण रहे, ये आगे वन मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। यहाँ नरभक्षी राक्षस रहते हैं, हिंसक पशु निवास करते हैं, उन्हीं से सावधान रहना। पुत्रों, आप निश्चिंत रहे मुनिवर। अब आप हमें आज्ञा दें। और इस तरह प्रभु मुनि पद कमल सौभाग्य नाय कर सीसा हो, आयुष्मान चले बनही
सुर नर मुनि सारा सिया राम जय जय राम राम जय राम सिया राम जय जय राम। और इस तरह प्रभु को अपने पास ले आए। ये कथा सिखाती है कि उस प्रभु का नाम जपो तो मुनि सुतीक्ष्ण की तरह आप अपने गुरु को प्रेम और भक्ति में कोई भी दक्षिणा दे सकते हैं।